बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और आपको अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। कल एक सरसरी सी बात हुई थी मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, जिसको आजकल शाहिद खान अफरीदी भी सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनका कल एक बयान आया था जिस पे उन्होंने सफाई दी थी और मैंने कल की वीडियो में ज़िक्र भी किया था। उसमें एक चीज़ मैं भूल गया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी हुकूमत पे तनकीद करना मेरा हक़ है और जो मुखलिस लोग होते हैं वो तनकीद कर सकते हैं और उनकी तनकीद को मुस्बत लिया जाना चाहिए। मेरी उनसे गुजारिश है कि इमरान खान साहब की आपको बुराइयां 3 साल में नज़र आ गई, आपको अपने कैरियर की बुराइयां अभी तक नज़र नहीं आई, और 40 साल जो इन लोगों ने, जिनको आप मुबारकें दे रहे हैं, इन लोगों के 40 साल की बुराइयां आपको नज़र नहीं आई। जब आप उन लोगों पर तनकीद कर लें फिर इमरान खान पर तनकीद करना आपका हक़ है। उससे पहले ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ की बुनियाद पर लिया जाएगा और काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि ये बुग़्ज़ ही है जो आपसे ये बातें करवा रहा है। 2011 की एक बात मुझे आज तक याद है, जब इंडिया से सेमीफाइनल से पहले कोई थोड़ी सी बयानबाजी हुई थी। उसके मैं अखबारी तराशे ढूंढूंगा, अगर मिल गए तो फिर मैं आपको वो दिखा के बात करूंगा। लेकिन फिल वक्त यही है कि आप अगर न्यूट्रल हैं तो आप फिर शहबाज शरीफ वगैरह पे भी तनकीद करें, लेकिन वो आप हो नहीं सकते कि आपके बहुत सारे मफादात हैं और पीटीआई से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से आप अपनी लाइन पर चलें और जो अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी थी उसको गंवाएं। अब बात करते हैं इमरान खान साहब के ये जो मुसलसल जलसे हो रहे हैं इन पे। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब रोज़ एक जलसा कर रहे हैं और रोज़ उनकी तकरीर एक जैसी होगी और अवाम उससे उकता जाएंगे। मैं ऐसे लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इमरान खान साहब पिछले 26 साल से एक ही बात कर रहे हैं कि मैं इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, इस मुल्क का पैसा लूटने वालों को नहीं छोड़ूंगा, और 26 साल से अवाम यही एक बात सुन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अवाम उनसे दूर नहीं हुए, बल्कि दिन ब दिन उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। जो भी नई नस्ल इस इंटरनेट के दौर में पैदा हो रही है और वो जब बड़े होते हैं और इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता लग जाता है कि आप लोग कितने फरिश्ते हैं और इमरान खान को किस तरह शैतानियत पर उतर कर आप बेइज्जत करते हैं। आप लोगों के पास अगर झूठ ना हो तो आप एक टक्के के भी नहीं रहते। आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा सियासी कैरियर सिर्फ झूठे इल्जामात और एक दूसरे को ब्लैकमेल करना और एक दूसरे की घर की बातों को उछालना, इसके अलावा आपके पास सियासत में कुछ भी नहीं। आपको अल्लाह ताला ने हर बार मौका दिया कि आप अल्लाह ताला की दी हुई इज्जत को बचाएं और इस मुल्क और अवाम के लिए कुछ कर जाएं, लेकिन हर बार आपने उस इज्जत को संभालने की बजाय उस पर गरूर किया और मुंह की खाई। और इस बार जिस तरह आप हुकूमत में आए, अब तो बच्चा बच्चा जान चुका है कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों के हाथ कहाँ तक हैं और आप किन लोगों की कठपुतलियां हैं। इस दफ़ा ये साबित हो चुका कि आपने जितनी भी हुकूमतें की वो सब की सब आपको प्लेट में रख के दी गई थी, क्योंकि इस बार हर बंदा कह रहा था कि आपकी जमात ख़त्म हो गई। लेकिन सोचने की ये बात है कि मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि कैसे आपको रात के अंधेरे में इतना बड़ा रिलीफ दिया गया, कैसे हर तरफ से आपको सपोर्ट दी गई, कैसे आपकी अक्सरियत ना होते हुए भी आपको लाके तख्त पे बिठा दिया गया। अभी तक समझ से बाहर है। और वो जब अफरा तफरी कम हुई और आहिस्ता आहिस्ता हो रही है तो लोगों की आंखें और खुल रही हैं और लोगों को पता लग रहा है कि आप लोग कितने बड़े मुनाफिक हैं। कल तक आप लोग वोट को इज्जत दो का नारा लगा रहे थे, कल तक आप कह रहे थे कि हम अब नजरियाती हो गए, लेकिन जैसे ही आपको चांस मिला आपने फौरन पॉलिश शुरू कर दी। कहाँ गया आपका नजरिया, कहाँ गई वो वोट की इज्जत? और फिर आपने इतने बड़े बड़े दावे किए थे महंगाई को लेकर, कितने कितने बड़े लॉन्ग मार्च किए थे आपने महंगाई को लेकर। आपने क्या कुछ नहीं कहा था। आपने इमरान खान को यहूदी कहा, यहूदियों का एजेंट कहा, लेकिन उस इमरान खान साहब ने सारे के सारे काम वो किए जो आपके मुल्क का कोई बड़े से बड़ा मुसलमान भी नहीं कर सका। फिर आप लोगों ने कहा कि यहूदियों की हुकूमत में हज 4,36,000 का हो चुका है और आप मुसलमानों की हुकूमत आती वही हज 10 लाख के करीब हो गए, मतलब डबल से भी ज्यादा हो चुका है। अब कौन यहूदी है? बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आपकी अशियाए खुर्दोनोश की चीजें भी बहुत बढ़ रही हैं। पेट्रोल अब इस दफा आप बढ़ाएंगे और नजर आ रहा है कि आप कितना बढ़ाएंगे। वो तो आप IMF के साथ मुआहदा भी कर चुके और सुनने में ये आ रहा है कि आप लोग शायद अब बहुत सारी गारंटियां देंगे और उन गारंटियों में क्या क्या शामिल हो गई ये भी देखने की बात है। पहले भी आप लोगों ने आधा मुल्क गिरवी रख दिया था कर्जे लेने के चक्कर में, इस बार भी आप उसी रविश पे हैं।
اب نہ آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے، بلکہ آپ کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل تو روز ایک بیان دیتے ہیں اور جس میں عمران خان کی انڈائریکٹلی تعریف ہوتی ہے۔ وہ ہر بیان شروع کرنے سے پہلے یہ کہتے کہ عمران خان صاحب یہ چیز کم دے رہے تھے اور خزانے پہ بوجھ پڑ رہا تھا، ہم کو خزانے سے بوجھ کم کرنے کے لیے یہ چیز مہنگی کرنی پڑے گی۔ تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو آپ کیوں کہتے تھے یہ نالائق اعظم اس ملک کی عوام کا خون چوس رہا ہے؟ آپ عوام کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ اپنے سپورٹروں کو سمجھیں، وہ اس لائق ہیں بھی، لیکن عمران خان کے سپورٹر اور ہم لوگ اتنے بیوقوف نہیں کہ آپ دن دہاڑے سفید روشنی میں عمران خان کی چیزوں کو جن کو آپ برا بھلا کہتے رہے اور آپ انہی چیزوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کم دے رہے تھے ہمیں مہنگی کرنی پڑیں گی۔ اس سے بڑی اور منافقت کیا ہوگی آپ لوگوں کی؟ لیکن آپ لوگوں کو کیا، آپ کی تو بنیاد ہی یہیں سے شروع ہوئی ہے اور یہیں پہ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کوئی بھی چیز کنٹرول نہیں کر پائے، اور آپ کے جو ہینڈلر ہیں جن کو سیاست میں آنے کا کوئی شوق نہیں، وہ بھی آج کل مہنگائی پہ چپ ہیں۔ میں نے بہت ساری گزارشات کی تھیں کہ خدا را اس ملک کو اس حد تک تباہ مت کیجیے کہ کوئی پاکستانی اس ملک اور اس ملک کے اداروں کی عزت سے بھی جائے، لیکن پتہ نہیں چل کیا رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، کیا بننے والا ہے۔ لیکن ایک چیز جاتے ہوئے ضرور کہوں گا کہ اس ملک اور اس ملک کے اداروں کو کبھی بھی کوئی اس حد تک نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو باہر والوں نے انہی کے ہاتھوں بے عزت کروا دیا۔ ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ مداخلت ہوئی ہے، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی۔ اگر سازش نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اندر سے سب کچھ ہوا۔ اول تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باہر کے ہاتھ تھے، لیکن یہ ہم بھی سمجھتے ہیں ہاتھ باہر سے ضرور تھا، لیکن اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ میرے پاکستانیوں اور عمران خان کے سپورٹر اور اس ملک سے محبت کرنے والے سب دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔